तो हमने पिछली वीडियो में कुछ गलतियां कर दी थी, उसको देखते हैं। तो जब हम यूडब्ल्यू कोर्सेज का हेड जो अगर हम रन करके देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, इसके लेक्चर भी हैं, प्रैक्टिकल भी हैं। तो मेड के लिए 2 कोर्सेज गिन लिए जाएंगे जबकि वो एक ही होगा, उसके ही 2 ये कॉम्पोनेंट्स हैं। प्रैक्टिकल 2 भी उसी का है, 3 गिन लिए जाएंगे जबकि एक ही कोर्स बनेगा वो टोटल में। तो ये हमारी गलती थी। हमने जो भी किया था कि यूडब्ल्यू कोर्स मेजर्स का हमने बेसिकली डाटा फ्रेम बनाया या उसकी वैल्यू काउंट्स की, तो ये सारी गलत होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने मतलब इसके ग्रुप्स भी बनाए और सबके फर्स्ट वैल्यू भी ले ली, लेकिन इससे हमें सिर्फ ग्रुप्स मिले। मतलब ये मिला कि अच्छा हमारे पास इतने मेजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ सही थी। इसका बस हम जैसे मान लो कि अगर हम साइज शेप ले लेते हैं। सॉरी, शेप एट्रीब्यूट है तो कॉल नहीं कर सकते हम शेप को। तो अगर हम शेप लेते हैं तो हमको ऐसा चलेगा कि ओके हमारे पास 25 मेजर्स हैं। ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, पर हमें ये वाला डेटा जो है ये चीज़ गलत है। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने CSD का ग्रुप भी देखेंगे तो हमारे पास लेक्चर भी प्रैक्टिकल भी आ गया, हमको ये नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या किया हमने उसे वो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने यूनिक UW कोर्सेज बनाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसे कोर्स नेम से हम ग्रुप बाय करेंगे, मतलब कोर्स मेजर से नहीं, किसी और चीज़ से। ठीक है, जो कि यूनिक हो उसके लिए। तो वो चीज़ थी कोर्स नेम। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे उसके लिए यूनिक है, या तो वो कोर्स नेम होगी या फिर वो कोर्स कोड होगी, दोनों में से कोई भी। हमने कोर्स नेम चूज़ कर लिया, हम कोर्स कोड भी चूज़ कर सकते थे। तो किसी के बेसिस पे भी हमने ग्रुप बाय किया, उसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो लेक्चर और ये जो कॉम्पोनेंट वाली चीज़, जो डबल मतलब कि जो बेसिकली जो कॉम्पोनेंट वाली चीज़ थी, मतलब एक ही कोर्स आएगा। एक मतलब कि एक ही कोर्स होना चाहिए ना, एक नाम से एक ही कोर्स होना चाहिए, 2 कोर्सेज नहीं होने चाहिए, तो वो चीज़ हट जाएगी। फिर हमने उसे यूनिक कोर्सेज के अंदर शो कर दिया और उसकी हमने पहले 2 चीज़ें देखी। यहाँ पे हमको कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, कोर्स नेम में और कोर्स कोड में। अब हमने UW कोर्सेज ये नहीं। ठीक है, तो अगर हम UW कोर्सेज को अच्छा प्रिंट कराएं और इसको प्रिंट करें तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे बेसिकली UW कोर्सेज को पहले हमने कोर्स नेम से ग्रुप बाय किया, तो ग्रुप्स बन गए, मतलब अलग अलग टेबल्स बन गई। ठीक है, हर कोर्स नेम से एक टेबल बन गई। और क्या किया हमने, फिर हर एक टेबल का जो पहला बंदा था, पहली जो रो थी, उसको उठा के हम ले आए। ठीक है, तो बेसिकली हर मतलब कि जितनी भी इसका ये साइज है आपका, अगर हम इसे देखें तो जो यूनिक UWE कोर्सेज जो हमारे हैं, अगर हम उसका साइज देखें, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि हमको सॉरी यूनिक UWE कोर्सेज तो मतलब मैं बोल इसकी जगह साइज फंक्शन की जगह हम लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो आई नीड टू चेक ऑन दिस साइज, we will explore it later in this video. So हमने पहले तो ग्रुप्स बनाए। ठीक है, अब हमने उसका ग्रुप्स जितनी टेबल्स बनी है, ठीक है, जितनी टेबल्स बनी है हमने देखा, अच्छा 175 टेबल्स बनी है। या तो ऐसे देख सकते हैं कितनी टेबल्स बनी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमने यूनिक हमने हर टेबल का से पहला बंदा उठाया और उससे एक नई टेबल बनाई, एक नया डाटा फ्रेम बनाया। ठीक है, और उसको हम उसके स्टार्टिंग के 2 डिस्प्ले कर रहे हैं। तो जो नया डाटा फ्रेम बनाया उसको हमने यूनिक UW कोर्सेज में सेव किया। तो वो हमको बता रहे कि अच्छा 175 टेबल्स बनी है, तभी तो हर टेबल से एक बंदा आया पहले का। या फिर आप उसकी शेप भी से भी देख सकते हैं। तो हमने UWE कोर्सेज के जो हेड को अगर डिस्प्ले करोगे तो देखोगे यहाँ पे 0 और 3 है, और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो कोर्स नेम्स है। यहाँ पे इंडेक्स हमारा बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स है वो ओरिजिनल मतलब बेसिकली वो इंडेक्स है जो कि कोर्सेज वाली टेबल से आया था। ओरिजिनल जो टेबल थी कोर्सेज की, उससे आया था।
और जो यूनिक UWE कोर्सेज वाली जो टेबल है उसका जो इंडेक्स है बेसिकली वो कोर्स नेम है, ठीक है. सिंस वी अप्लाइड ग्रुप बाय ऑन दिस कॉलम, द नेम ऑफ द इंडेक्सेस इज कोर्स नेम. ओके, मतलब वो सब उसके इंडेक्स बन गए, ठीक है. कोर्स नेम बन गया. 175 टेबल्स बनी होंगी. तो फिर यूनिक UWE कोर्सेज में से हमने क्या किया, अब हमने मान लो कि मैं देखना चाहती हूँ, अच्छा वो मेरे को वो पूरी रो दो जहाँ का इंडेक्स है मेरे पास हीट ट्रांसफर, ठीक है. ये मैं इसलिए देखना चाहती थी कि हीट ट्रांसफर से ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे मैच कर रही है या नहीं, ऐसे ही रैंडमली, ठीक है. तो हमने क्या किया कि मैंने ये मेथड चलाया, पर इससे मैं भूल गई थी ये मेथड एक्चुअली कॉलम्स पे चलता है, क्योंकि यूनिक UWE कोर्सेज तो हमारा डाटा फ्रेम हो गया. तो उस पर मतलब अगर हमें कोई सीरीज चाहिए होती है, जैसे कि मान लो कि मेरे को चाहिए, इसमें कॉलम है रूम्स, अगर मैं रूम्स चाहिए तो मेरे को दे देगा, सॉरी रूम, सॉरी रूम्स, इट्स रूम, एंड वो मेरे को एक सीरीज दे देगा कि यहाँ पे क्योंकि रूम में काफ़ी सारे नॉन वैल्यूज हैं, जैसे ये नॉन वगैरह आ रहा है. ओके, सो हमें मतलब बेसिकली कोई भी एक कॉलम हमको मिल गया, उसकी सीरीज हमको मिल गई, ठीक है. तो बेसिकली ये उसके लिए होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो अब हमने क्या किया, मैंने कोशिश करी इसकी, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि लॉक जो है वो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देता है, मैंने पैरेंथेसिस दे रखे हैं, ठीक है. यहाँ पे 1 करने पर ये इंटीजर लोकेशन, मतलब इंटीजर लॉक बेसिकली मेरे को एक इंडेक्सर दे रहा था. एंड मैंने जब इसका फर्स्ट किया यूनिक UWE कोर्सेज का, तो मेरे को बेसिकली 1th इंडेक्स पे जो चीज़ थी, जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया यानी कि सही, तो मेरे को 1th इंडेक्स पे जो चीज़ थी वो एक सीरीज़ के फॉर्म में मिल गई. उसी तरह से मेरे को हीट ट्रांसफर भी एक सीरीज़ के फॉर्म में मिल गया. हीट ट्रांसफर एक बेसिकली ये वाला कोर्स है, ओके, CHD मेजर कोर्स है, ओके. एंड फिर मैं चाहती थी कि मेरे को जो यूनिक मतलब कि कोर्स नेम जो है वो इंडेक्स ना रहे, और मतलब बाकी दोबारा से इंडेक्सिंग हो जाए. तो मैंने रीसेट इंडेक्स चला दिया इसके ऊपर, तो दोबारा से इंडेक्सिंग हो गई. नाउ अब मैं चाहती हूँ कि मतलब ऐसी एक सैम्पल मेथड का यूज़ करके कि मैं एक बार ऐसी टेबल को देखना चाहती हूँ, तो मैंने सैम्पल मेथड का यूज़ करके मेरे को रैंडमली पूरे टेबल में से कोई एक रो मिल जाएगी. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने यूनिक रीसेट इंडेक्स लाया, पर जो यूनिक UWE कोर्सेज थे उसमें चेंज नहीं हुआ, ठीक है. ये मतलब हमको बेसिकली अगर हम यूनिक UWE कोर्सेज इज इक्वल्स टू करके ये करते तो वो हो जाता, लेकिन ऐसे अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, यूनिक UWE कोर्सेज में. तो हम क्या करना हम चाहते हैं, तो हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम इन प्लेस को ट्रू कर देंगे, फिर सैम्पल करके देखेंगे यूनिक UWE को, तो रैंडमली हमको 138 इंडेक्स का मिला था. यहाँ पे हमको ये हिस्ट्रीज इंडेक्स का मिला था, यहाँ पे हमको एक इंटीजर इंडेक्स का मिला है 138 जो कि. अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने फिर से ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन इस बार मैं कोर्स मेजर के बेसिस पे ग्रुप कर रही हूँ, ठीक है. मेरे को यूनिक UWE कोर्सेज मिल गए, उसमें मैं कोर्स मेजर के बेसिस पे ग्रुप कर रही हूँ, ठीक है. अब क्या मैं क्या चाहती हूँ कि जो कोर्स मेजर के बेसिस पे ग्रुप कर रही हूँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को एक डाटा फ्रेम ग्रुप बाय मिल रहा है, ठीक है. मैं कुछ ऐसे ट्राई कर रही थी कि मैं उसको फिर से उस डाटा फ्रेम में डालूँ. नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली हर कोर्स मेजर से रिलेटेड जितने भी कोर्स मेजर होंगे उतनी सारी छोटी छोटी टेबल्स बन चुकी होंगी, मतलब टेबल असाइन हो गए होंगे कि ये इस टेबल को बिलोंग करते हैं, ठीक है. वहीं पे मैं ग्रुप कीज इज इक्वल्स टू ट्रू ट्राई कर रही थी, एंड आई फेल्ट लाइक, देखो इनको समझ तो नहीं आया इसने क्या किया, बट या समथिंग लाइक दैट, आई वाज ट्राइंग टू डू दैट. फिर उसके बाद मैं ये कह रही थी कि मैं वैल्यू काउंट्स में नहीं चला सकती, ये फिर से ये ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, इस पे वैल्यू काउंट्स नहीं चलता, सीरीज वगैरह पे चल जाता है वैल्यू काउंट. तो मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने क्या किया कि अब मैंने अब जो भी चीज़ मैं इसके ऊपर करती हूँ ना वो हर टेबल के ऊपर होती है. तो हर टेबल के अंदर से मैंने कोर्स मेजर का कॉलम लिया, और मैंने यूनिक UWE कोर्सेज मेरी जो है वो पूरा का पूरा पुराना वाला डाटा फ्रेम, ठीक है. तो मैंने अपने पुराने वाले डेटा फ्रेम के अंदर से कोर्स मेजर वाला कॉलम लिया, और उसके अंदर मेरा कोर्स वैल्यू काउंट्स लाया था. मेरे को हर जो बेसिकली
जो यूनिक यूडब्ल्यू कोर्सेज हैं वो पूरी की पूरी जो टेबल है उससे मेरे को पता चला अच्छा ईईडी में 19 कोर्सेज हैं बस। ओके, इतने कोर्सेज हैं। अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने उन कोर्सेज को फिर से मैंने ग्रुप बाय किया। हाँ, मैंने CSD ग्रुप लिया तो मेरे को पता चला अच्छा सिर्फ 5 ही कोर्सेज UW की तरफ ऑफर हो रहे हैं। तो मतलब मैं इस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं गेट ग्रुप मेथड चला सकती हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक ग्रुप मिल जाएगा। अब जो मैंने क्या किया, इस ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट को मैंने स्टोर कर दिया UW कोर्सेज मेजर वाइज, तो ये मेरा ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसके ऊपर अगर मैं मतलब इसका अगर मैं एक कॉलम लेती हूँ तो वो क्या होगा कि हर कॉलम मतलब कि 5 टेबल जिससे जितनी भी टेबल जिससे एसोसिएटेड है, ठीक है, एक्स टेबल्स, तो अगर उन सभी एक्स टेबल्स में से सीट्स वाला जो कॉलम है वो आ जाएगा, तो ये एक सीरीज का ग्रुप बन गया। तो सीरीज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट हमको मिल गया, ठीक है, जब हम एक पर्टिकुलर के लेते हैं। अब सीरीज ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट, एक सीरीज हमें हर ग्रुप की एक सीरीज मिल गई और हर सीरीज पे हम सम लगा सकते हैं। तो मेरा चला कि अच्छा, हमने क्या किया कि सीट्स जितनी भी थी हर मेजर मतलब कि हर मेजर की एक टेबल बनी होगी और उन टेबल में से सीरीज कॉलम लिया और उस पूरे को हमने सम कर दिया। तो हमें हर टेबल में सीट्स कॉलम का सम मिल गया, ठीक है, और इतनी टेबल्स हमारी बनी है, ठीक है। हम अगर देखना चाहते हैं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बेसिकली लेंथ फंक्शन हम लगा सकते हैं इसके ऊपर फिर से कि लेंथ ऑफ UWE वर्सेस मेजर वाइज, और हमको मिल जाएगा कि कितने मेजर्स हैं, 25 हम पहले भी देखे थे। नहीं तो हम इसकी हम शेप वगैरह मतलब हम इसकी शेप वगैरह देख सकते हैं। It's a 1D array of 25. Okay, these are the indexes, like, and these are the values. Okay. Now we got this series, of course, and now basically we have like this is basically groups, and from every groups we are taking series. So we got 25 series in this. Okay, we got 25 series in this, and out of these 25 series we have the sum of all the values of it to get another series. Okay, get another series. And now what we are doing is, in this series we are sorting the values. We can sort values. Now here we have a question that we need to find the average seats per course from different majors. Okay, how many seats are provided in one course in one major? So we have this UWE major wise, which is a data frame group by. Then we have this course major, which is a series group by. Now, yeah, it's very understood that like a bio major table will always have the course major column as bio. Okay, now we just do like on this data frame for every on this data frame group by, on every table we are applying the count function. So we're getting the count function on every table. Okay, uh, if you remember how to do the count function, if you remember how to do the count function, we have this unique UWE courses, and if we apply count function on this, so look, we will get a series. Here we have a table, and so what we do is, on every table count function will be applied, so there will be a series from every table, and from that we will make another data frame. Okay, and here as you can see, like it will tell you, basically it will count how many like basically how many nan values are there, or how many values are actually there. So you can see that some of the values from room, like a lot of values from room are missing, one value from faculty is missing, and 4 values from type are missing. Rest the whole data frame is good. Okay, well and good. Now if we look at this, then
when we will count it, so you will see, okay, no room is allocated to the biomajors. Okay, so you can see it like this. Now we want to have like UW courses major wise this table. We need to have the course major column, and we are like doing count on this. Okay, so basically here you see you do count on the collection of tables. Now basically now you do count on a particular row. Basically what happens is, it we have 25 tables. From this 25 tables, it will select the course major column of every table. So we have 25 series. Now this 25 series will give you a basically a data frame. So a count on a data frame, basically you can get a data frame out of all these series, right? So it's a basically this is a series group by. Now in this, if you apply count, you will get a series. Okay, basically on a data, basically it will tell you, okay, bio has 8 unique values, and all these has 8. None of these is like a nan value on the course major. Okay, now we will look at all these like seeds. We can have the sum. So what happens is, on all these 25 tables, we go to the seeds series, and we sum the values of it, and we can get this series. Similar, so we do is we divide it to get like how many seats are there per how many seats are there per per basically how many seats are there per course. Okay, in a particular major. Okay, so yeah, so we counted like how many course major values are there in a particular table. And of course every table, like every uh, course major, because these tables are divided on the basis of course major, so every row in that table will have the course major column, I guess. Okay, now we got this series, and we need, but actually what we do, like to get this series, we can just have these curly braces or parentheses on it, and we need to convert this to type integers. So what happens, or whatever this point number after point is removed, it doesn't do rounding off or anything, it just removes it. So Matt will get 47. Okay, Matt will get 47. Okay, no rounding off is done, and you can actually have the value sorted. So most number of like seats per course, like most courses of EC are like provide 146 seats, like on an average it provides 146 seats. And yeah, now we have the next question: which major has maximum room keys? So of course you can get this room, so it will give you a series group by. Now we can apply count on this series group by object. So basically it will tell you like we'll have the room, and now it will tell you like in this bio table, in the table of bio, we have 0. Basically in the table of bio, in the table of bio, in the room column, there are 0 non values. Okay, and you can actually do the count and do the sorting. Okay, now basically yeah, you can look at all these tables. Either you can use the length function on group by object, or you can actually have the whole basically the unique UW courses data frame, and then you can have a particular column like basically on which you did group by here mainly. You do this, and then you get the unique values. You get number of unique values, and so UW course majors has like 25 or 25 tables associated with it. And you can actually look at its size also. So I'm actually not very sure what so I think like size is performed on a table. So I'm like unique UWE courses dot size. So no, it's not getting, but it's any function.
So I think maybe group by has its own function size. Okay, let me check. So yeah, I just want to tell you, like, I did like unique UW. I take a sample from it just to know that this data frame is actually working, and yeah, it was true, it was working. Now what I did was, like, I get the shape of it, which is 175 into 14 of this 175 rows in 14 columns of this data frame, and I took the size, which is basically rows into columns. And yeah, and basically size of the group by function, sorry, size, the most simple method for pandas group by count is by using the built-in pandas method named size. It returns a pandas series that processes the total number of rows count for each group. Basically it does the same as before. Okay, if you just do like this, I want to see like unique UW courses dot, I want to have like count function on this. So it counts basically um how many values are there. Okay, but basically it has this 15 thing, which, like, I don't want 15, I just want uh room. I want 185. So I will do shape to get it, and size is different. Okay, it has an attribute size, but it has a function size, and it gets the size of every. I guess it gets basically the count of every, um, or you can say not count. Basically, the number of rows, I guess, or well, how many CSD we have, how many things we have. 5, yeah. So it gets the number of rows. Basically, yeah, number of rows. And size is just your typical length function. Maybe you can say that it's basically the length. So it's same as the length method, and it is not affected by non-values. Thank you.